बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। पार्टी में टूट फूट बाजी हो चुकी है और सीनियर रहनुमा बगावत पर उतर आए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ में दरअसल तहरीक-ए-सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सर तहरीक-ए-इंसाफ का मॉरली तौर पर निकल गया जनाजा कैसे निकला कि पहले ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, ठीक है। आजकल वो रिजर्व सीट्स वाला केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो तहरीक-ए-सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ तो मॉरली तौर पर खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की एक भी नशिस्त नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट खोलें और उसको देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ की एक भी नशिस्त नहीं है, एक भी सीट नहीं है असेंबलीज के अंदर। बतौर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसलिए कह रहा हूं कि ये कैसे बेवकूफ निकले कि इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। आजाद लड़े थे ना सब, आजाद लड़कर ये तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं गए, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। ये कैसे बेवकूफ थे कि इनको साहिबजादा हामिद रजा जैसे चलाक और शातिर सियासतदानों ने अपने जाल में फंसाया। और साहिबजादा हामिद रजा साहब जो आजकल बड़े जमहूरिये बने हुए हैं और कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ पर तनकीद कर रहे हैं, इनके वालिद एक वक्त में नून लीग का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे इनके वालिद एक वक्त में नून लीग का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे। साहिबजादा फजल करीम मेरे काबिल एहतराम, वो टिकट लेने के लिए, नून लीग का टिकट लेने के लिए 180 मॉडल टाउन में नवाज शरीफ के सामने खड़े होते थे और मियाँ साहब उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और आज साहिबजादा हामिद रजा साहब आज कौम को इखलाकियात के, जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी देखो जी इमरान खान का नजरिया और उसकी आइडियोलॉजी को लोग तस्लीम कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। आपने अपनी जमात में तो उनको शामिल करवा लिया, आपने उनका जनाजा भी निकलवा दिया, आपने उनकी सियासत का धड़न तख्ता भी कर दिया। और अच्छा किया क्या कि तहरीक-ए-इंसाफ मॉरली तौर पर तो खत्म हो गई, तहरीक-ए-इंसाफ मॉरली तौर पर खत्म हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसको ज्वाइन किया इन लोगों ने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो प्लेटफॉर्म से अब सियासत हो रही है। और जब पता चला कि जी वो जो रिजर्व सीटों वाला मामला है वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली, अब रिजर्व सीटें कैसे मिलेंगी? हम तो आज़ाद लड़कर अपनी जमात में जाते वो ज़्यादा बेहतर था, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिए, तो ये एक मामला गड़बड़ हो गया। अब ना आगे के रहना पीछे के। अब ये भी पता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से सारे अरकान निकल कर तहरीक-ए-इंसाफ में जाते हैं तो उनको अपनी असेंबली की रुकनीत छोड़नी पड़ेगी। अगर वो यहां से दूसरी जमात में शामिल होते हैं, आइन का आर्टिकल जो है वो 62, ठीक है, 63A जो था वो वाला जिसकी तशरीह हुई थी, उसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई भी शख्स एक जमात से दूसरी जमात में जाने के लिए बात करेगा या अगर वो कोशिश करता है कि एक जमात से रिजाइन करता है, ठीक है, और दूसरी जमात में जाता है और वो अगर MNA या MP है या सेनेटर है तो उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, MNA MP छोड़नी पड़ेगी और अगली जमात जिसमें वो जाना है उसके लिए उसको सीट छोड़नी पड़ेगी और दोबारा से उस सीट पर बाई इलेक्शन होगा। तो सर उधर से भी फंस गए। पता है कि अगर 91 सीटें जो कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं वो छोड़ते हैं तो वो छोड़ने के बाद उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा, ना आगे गिरे ना पीछे गिरे। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ में आस्तीन के सांप आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ में आस्तीन के सांप हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान का नैरेटिव तस्लीम करने के लिए पार्टी रहनुमा मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है 20 से 22 अरकान का, जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो फौज मुखालिफ बयानियाँ अपना कर बैठे हैं इससे पार्टी के बयानिए को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और इससे जो नुकसान होना है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को होना है। साहिबजादा हामिद रजा जो फौज के बहुत बड़े हमायती हैं, जो फौज के बहुत बड़े जो है वो हमायती इस बुनियाद पर हैं कि जब 2014 में धरने हुए थे, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, 2 ताई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत, उसके खिलाफ ताहिरुल कादरी ने जो धरना दिया था उसमें साहिबजादा हामिद रजा ताहिरुल कादरी के साथ खड़े थे और इसलिए खड़े थे क्योंकि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ थी।
जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो साबिक DGISI थे वो चाहते थे इमरान खान के साथ मिलकर वो सारी गेम चला रहे थे और नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाना चाहते थे। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ की मुंतखब जमहूरी हुकूमत जो है वो फारिग हो जाए। और यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में थे तो उस वक्त DGISI, उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम नवाज शरीफ से मिलने गए और वहां पर जाकर जब मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ साहब के सामने उन्होंने कहा कि यू शुड रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर, यू शुड रिजाइन। जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है कंट्री की, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। तो नवाज शरीफ ने कहा माई रेजिग्नेशन अंडर माई फुट, मेरा इस्तीफा मेरी जूते की नोक पे। नवाज शरीफ ने कहा मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं। नवाज शरीफ ने कहा हु यू आर, आप कौन है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं रिजाइन करूं? आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मैं अवाम के वोटों से वजीर आजम बनाऊं। उन्होंने कहा कि मेरी 2/3 मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। आई शुड नॉट रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा हु यू आर टू क्वेश्चन मी, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? वजीर आजम के सामने अगर DGISI ये बात कर रहा तो सर उसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा वो खैर कुछ दिन बाद वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, सॉरी वो उनका टर्म पूरा हो गया बतौर DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम का। उसके बाद फिर ये खुला मामला कि पता चला कि जी ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। ये प्रोजेक्ट इमरानिया आज से नहीं सर, ये 2011 से शुरू हुआ है। और ये जिसने शुरू किया था ये वो लोग, वही किरदार जो आज भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जनरल फैज के ऊपर इल्जाम है कि वो तहरीक इंसाफ को चला रहा है। ये मैंने नहीं लगाया, ये पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी इल्जाम लगा रहे हैं। वो शेर था ना, मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया ते इक ना सुनी दलील, आज मुनसफ हो जा हाफजा मैं कीता फैज वकील। वो जिन्होंने फैज हमीद को अपना वकील किया हुआ था वो फैज हमीद की वकालत का फायदा भी तो उठाएंगे। फैज हमीद की वकालत के साए तले उन्होंने सियासत की, उन्होंने तहरीक इंसाफ को परवान चढ़ाया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, फॉरवर्ड ब्लॉक, बगावत, सीनियर रहनुमा एक हो गए। असद उमर कब के फारिग हुए हैं, कोई नाम नहीं उनका। अब तो खैर ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब ने जी रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं बस होगी मेरी, मैं बतौर पार्टी की जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं उस पर काम नहीं कर सकता, ऑपोजिशन लीडर हूं। सर दरअसल मामला यह है कि उमर अयूब साहब को तहरीक इंसाफ में पर्सनली तौर पर डिसलाइक किया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं। उनके दादा के जो काले करतूत हैं, जो पाकिस्तान तोड़ने में उनका किरदार है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में उनका किरदार है, इसको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा उन अल्फाजों में कि जिन अल्फाजों के ऊपर लोग बात करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। और उमर अयूब साहब के जो दादा हैं फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ जो किया, ये पाकिस्तान की क्या किताबों को उठाकर देखें, सियासी किताबों को, सियासी तारीख की किताबों को उठाकर देखें कि कितना शर्मनाक रोल है उनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका कितना शर्मनाक रोल था कि वो फील्ड मार्शल अयूब खान किस तरह जबरी तौर पर काबज हुआ इक़्तिदार पे। आज उमर अयूब साहब को बड़ी जमहूरियत याद आ रही है। और सर तहरीक इंसाफ में तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन हो रही है। तहरीक इंसाफ में जब लोग जाते हैं, आज वो कल पता चला कि तहरीक इंसाफ के MNA है, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है, जुनेद अकबर साहब, मालाकंड से उनका ताल्लुक है। टीवी पर आकर तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। तो वो उन्होंने जी PTI की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया, हालांकि MNA है, वो मेंबर है नेशनल असेंबली के। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान से मिलने जाना होता है अडयाला जेल तो पार्टी की सीनियर क़यादत जाने नहीं देती। उन्होंने कहा कि ये चल क्या रहा है पार्टी में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलने के लिए भी टाइम चाहिए और सीनियर क़यादत हमें नज़रअंदाज कर रही है, दीवार से लगा रही है। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ, तहरीक इंसाफ मेरे खून में बसी हुई है, मेरे खून के अंदर है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का टाइगर हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर भी हूँ और उनका हमायती भी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो सलूक हो रहा है, जो नारवा सलूक हो रहा है, इसके ऊपर मैं खामोश नहीं रह सकता। एक तरफ तो उमर अयूब साहब जो हैं वो ड्रामा रचा रहे हैं कि जी मैं बतौर ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली काम कर रहा हूं तो पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरीशिप है उस पर मजीद काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, डायलॉग चेक करें सर इन लोगों के
कि उमर अयूब साहब जो हैं वो पार्टी पर किस तरह काबिज हुए। मैं आपको ये भी किसी वक्त बताऊंगा कि इनको अपोजिशन लीडर का ओहदा किस बुनियाद पर मिला, ये भी मैं आपके सामने किसी दिन कहानी रखूंगा। गौहर खान साहब बतौर चेयरमैन पीटीआई पार्टी को इंटैक्ट रखने में, पार्टी को एक कह लें कि पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन कायम करने में और पार्टी को आगे लेकर चलने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। गौहर खान साहब उस कैलिबर के शख्स नहीं है, हालांकि वो पीटीआई की चॉइस हो सकती है लेकिन वो पीटीआई के वोटर्स की चॉइस नहीं हो सकते। उनमें वो जज्बा नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, उनमें वो जो है ना, वो मैंने अभी तक वो आइडियोलॉजी नहीं देखी जो लोग उनसे मांग रहे हैं, जो लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, पार्टी में टूट फूट और इख्तलाफात की खबरें अब मीडिया पर वाज़ेह हो चुकी हैं, मीडिया पर आना शुरू हो चुकी हैं और पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है। और दूसरा कि पीटीआई का जो कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, जुनेद अकबर, उसके बाद कुछ और भी नाम है, कहा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो इस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में बैठ गए हैं और 20 से 22 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बताया जा रहा है। ठीक है, 20 से 22 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है रऊफ हसन साहब, वो कहते हैं कि जी उमर अयूब साहब ने जिस बुनियाद पर इस्तीफा दिया, जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया, वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। लेकिन सर ये वाज़ेह हो चुका है कि तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जनाजा निकल चुका है और ये जमात टूट जाएगी, टूट फूट का शिकार हो चुकी है, ख़त्म हो जाएगी ये जमात। इमरान खान साहब थे तो ये जमात थी, इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप गई, पार्टी का चेयरमैन गौहर खान को बनाया, गौहर खान साहब ने ग्रुपिंग करवाई, पार्टी के अंदर ग्रुप्स बने हैं, एक ग्रुप जो है गौहर खान का माइती है, एक ग्रुप असद कैसर का माइती है, एक ग्रुप जो है वो कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में उन लोगों का माइती है। तो 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, टूट फूट भी हो चुकी है, इख्तलाफात भी खुल कर सामने आ चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। और आस्तीन के सांप कौन है? इल्ज़ाम है कि उमर अयूब जैसे लोग, असद कैसर जैसे लोग, गौहर खान जैसे लोग जो पार्टी पर काबिज हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया है, तहरीक इंसाफ का जनाजा इन लोगों ने निकाल दिया है। इल्ज़ाम इनके ऊपर है, साबित हो गया तो सर तहरीक इंसाफ फारग हो जाएगी। शेर अफजल मरवत साहब का मैंने आपको बताया था एक व्लॉग में कि उनको पार्टी से निकालने का फैसला हो गया और वो भी इस हवाले से चीख रही हैं, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं। वो भी कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर वो लोग काबिज हो चुके हैं जो इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं, जो इमरान खान के दिमाग में गलत बातें डाल रहे हैं। तो सर तहरीक इंसाफ खत्म, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सहारा लेके अब सियासत करें, उनका तो जनाजा निकल गया तहरीक इंसाफ का। बस यही कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी राय को कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।